हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद अपने चैनल द इंग्लिश बाइट्स विद सर अरशद महमूद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। दोज हु हैव सब्सक्राइब माय चैनल, वेरी ग्रेटफुल टू देम। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि ऑन टाइम आपको सारी वीडियोस मिल सके। आज की वीडियो सेंटेंस करेक्शन की सीरीज की एक और वीडियो है जिसमें हम मजीद ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और उन गलतियों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जो सेंटेंस बनाते वक्त हम करते हैं या एग्जाम्स में हमारे पास किस किस्म के सेंटेंस आ सकते हैं जिनमें हमें गलतियां फाइंड करनी होती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का पहला सेंटेंस है, मैनी पीपल हैव स्टॉप्ड टू स्मोक बिकॉज they are afraid that it may be harmful to their health। इसमें because के बाद एक सेंटेंस मौजूद है और because से पहले एक सेंटेंस मौजूद है। because के बाद जो सेंटेंस है, they are afraid that it may be harmful to their health, कि उन्हें वो खौफजदा हैं कि ये उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ये तो परफेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही। बिकॉज से पहले वाले सेंटेंस में मेन वर्ब स्टॉप के बाद इंफिनिटिव यूज किया गया है। इंफिनिटिव जब हम स्टॉप के बाद यूज करते हैं तो स्टॉप उन वर्ब में से है जिनके बाद हम जारन भी यूज कर सकते हैं। अगर हम स्टॉप के बाद इंफिनिटिव यूज करेंगे तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं और जब हम जारन यूज करेंगे तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अभी इंफिनिटिव के साथ अगर हम इसको देखें तो ये मीनिंग बनते हैं, मैनी पीपल हैव स्टॉप्ड टू स्मोक, कि बहुत से लोग रुक चुके हैं पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, स्मोक करने के लिए, क्योंकि वो खौफजदा है कि उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो कुछ कनेक्शन नहीं बन रहा दोनों सेंटेंसेस में कि अगर वो खौफजदा है तो वो स्मोकिंग करने के लिए रुके क्यों हैं। लेकिन अगर हम स्मोक टू स्मोक की जगह स्मोकिंग लिख दें, यानी इंफिनिटिव की जगह हम जारन लिख दें, तो फिर सेंटेंस का सेंस हमें समझ आएगा। यानी मैनी पीपल हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग, कि बहुत से लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी है, स्मोकिंग करना रोक दिया है, बिकॉज क्योंकि दे आर अफ्रेड दैट, वो खौफजदा हैं दैट के इट मे बी हार्मफुल टू देयर हेल्थ, कि ये शायद उनके लिए नुकसानदेह हो। यानी इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे देखूं तो ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में होगा कि मैनी पीपल हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग बिकॉज दे आर अफ्रेड दैट इट मे बी हार्मफुल टू देयर हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला सेंटेंस देखते हैं, नाइदर ह्यूमंस और डॉग्स कैन हियर एज वेल एज कैट। जब स्टूडेंट की नजर इस सेंटेंस पे पड़ती है तो वो पहली नजर में ह्यूमंस को पॉइंट आउट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके जहन में ये बात होती है कि मैन जो है, अगर मैं उसका प्लूरल लिखूंगा तो वो मैन हो जाता है, यानी हम ए को ई कर देते हैं और सेम हम वमेन को वेमेन कर देते हैं। और वो इसी नजर से इस सेंटेंस को देखता है कि ह्यूमन को हम ह्यूमन कर दें, यानी ए की जगह हम ई लिख दें तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने बात हमेशा याद रखनी है कि मैन का प्लूरल तो मैन है, वोमेन का प्लूरल विमेन है, लेकिन ह्यूमन का प्लूरल ह्यूमेन्स है। हम एस ही लगाएंगे, हम ई नहीं लगाएंगे, यहां पे ह्यूमन्स बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे हम ह्यूमन से आगे जाएं तो हम देखते हैं कि यहां पे और यूज किया गया है नाइदर के साथ। यहां हो गई गलती, क्योंकि नाइदर के साथ हम और यूज नहीं करते, बल्कि नाइदर के साथ हम नॉर यूज करते हैं। इसका मतलब कि इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं, नाइदर ह्यूमंस नॉर डॉग्स कैन हियर एज वेल एज कैट, तो नाउ सेंटेंस इज करेक्ट। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। करेक्शन के लिए सेंटेंस है, लाइट रेस कैन मेक द डेजर्ट अपीयर्स टू बी अ लेक। इसकी अगर कंस्ट्रक्शन को देखें हम तो हमारे पास पहले सब्जेक्ट यूज किया गया, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अपीयर आया जो कि बेसिकली
इंफिनिटिव है। यहां पे मेक एज कॉजेटिव वर्ब यूज किया गया, और अगर हम मेक की कंस्ट्रक्शन को देखें एज कॉजेटिव वर्ब, तो वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। एंड रिमेंबर कि मेक कॉजेटिव वर्ब में हम बेयर इंफिनिटिव यूज करते हैं, यानी विदाउट टू। या एग्जामिनर ने जो कंफ्यूज करने की कोशिश की है वो ये की है कि डेजर्ट के साथ उसने जब इंफिनिटिव यूज किया तो वो एस के साथ यूज किया। तो यहां पे डेजर्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और हम ये रूल प्रेजेंट सिंपल में पढ़ते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं वर्ब के साथ। लेकिन उस सूरत में जब वर्ब की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेंस भी होती है, यहां अपेयर एज इंफिनिटिव आया है, टेंस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी अगर सेंटेंस में एस और ईएस लगना भी था तो वो मेक के साथ लग सकता है अगर कैन यूज ना करें और लाइट रे कर दें, लेकिन हम इंफिनिटिव के साथ यूज नहीं करते। यानी ऑब्जेक्ट के बाद जब हम इंफिनिटिव यूज करते हैं तो उसके साथ हम एस और ईएस का इजाफा नहीं करते। यानी इस सेंटेंस को अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं, light rays can make the desert appear to be a lake, so now sentence is correct. Let's move towards next sentence. Another sentence for correction. Despite of the increase in airfare, most people still prefer to travel by plane. यहां पे डिस्पाइट के इस्तेमाल में गलती है। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ हम यूज करते हैं। इंस्पाइट ऑफ तो यूज किया जाता है, लेकिन डिस्पाइट जब हम यूज करते हैं तो हम उसके साथ ऑफ यूज नहीं करते। यानी यहां पे जो ऑफ यूज किया गया है इट इज अ मिस्टेक। हम इस सेंटेंस से अगर ऑफ को निकाल दें तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और इस सेंटेंस को अगर हम कुछ इस तरह से लिखें, डिस्पाइट द इंक्रीज इन एयर फेयर most people still prefer to travel by plane, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक द इंग्लिश। यहां पे इंग्लिश बोलना सीखा जा रहा है, और उन्होंने इंग्लिश से पहले जनाब ने द आर्टिकल लगा दिया, डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया। एक बात याद रखें, आर्टिकल के रूल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि वी नेवर यूज आर्टिकल बिफोर स्पोकन लैंग्वेजेस। जब भी हम स्पोकन लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग स्पेनिश, आई एम लर्निंग द स्पेनिश नहीं। आई एम लर्निंग उर्दू, आई एम लर्निंग द उर्दू नहीं। इसी तरह आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग द इंग्लिश नहीं। तो आर्टिकल का इस्तेमाल कभी भी आपने स्पोकन लैंग्वेजेस से पहले नहीं करना। तो करेक्ट सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, और कुछ थोड़ा सा लॉन्ग भी है। आफ्टर ऑल, Elizabeth is the strongest candidate for the job because her looks, experience, and natural intelligence invites voter to cast their ballots for her. Conjunction because मौजूद है, और उससे पहले और उसके बाद एक एक सेंटेंस भी मौजूद है। बिकॉज से पहले जो सेंटेंस है, आफ्टर ऑल Elizabeth is the strongest candidate for the job, perfect sentence, no mistake. Because के बाद जब चलते हैं हम तो देखते हैं कि her looks, experience and natural intelligence invites, यहां रुकिए जरा, s यूज किया गया है verb के साथ, and we know कि verb के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की सूरत में हम प्रेजेंट सिंपल में एस और ईएस का इजाफा करते हैं। यहां पर जो सब्जेक्ट है
वो कंपाउंड सब्जेक्ट है. हर लुक्स, एक्सपीरियंस एंड नेचुरल इंटेलिजेंस. तो दैट्स मीन ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है. तो यहां पे हमें एस को हटाना होगा और फिर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. यानी आफ्टर ऑल एलिजाबेथ is the strongest candidate for the job because her looks, experience, and natural intelligence invite voters to cast their ballots for her. Now the sentence is perfect. Thank you so much for watching this video. I'm sure कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को आपने अंडरस्टैंड किया होगा. आगे वीडियोस को मजीद देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस ऑन टाइम आपको मिल सकें. तो आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज.